कहा जब सीता मैया को लेकर के रथ में बिठा करके रावण जा रहा था, रावण जैसे योद्धा का रथ रोकने के लिए कोई आगे बढ़ा, वो कौन है? कहा भारत का कोई सिद्ध नहीं आया, भारत का एक गिद्ध आया और आकर के रावण जैसे योद्धा को चुनौती दे दिया, ललकार दिया कि रे दुष्ट, रे नीच पापी रावण, बेटी सीता को लेकर के जा रहे हो, वो भी निर्भीक जा रहे हो, क्या तुझे पता नहीं कि इस पंचवटी में गिद्धराज जटाई रहता है? कि रे दुष्ट अठाड़ की न होही, निर्भय चलसी न जानसी मोय। दुष्ट दशानन निर्भीक होकर जा रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ मैं रहता हूँ और जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें लेकर के बेटी सीता को जाने नहीं दूंगा। और रावण के रथ को रोक लिया, रावण से सीता को छीन लिए, छीन करके वृक्ष के नीचे बिठा करके और चुनौती दे रहे हैं, रावण सीता को लेकर जाने से पहले हमसे तुम्हें युद्ध करना होगा, पहले हमें मारना होगा, तब तुम बेटी सीता को लेकर के जा सकते हो। युद्ध होने लगा कि सिया के रोवत देखी आकाश में, कि सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहिले, रावण गिद्ध में का समता, पर पाख वो चोचन से लड़ी गईले, देश है पर लो गई है, आओ दिनवा कहवा चली गईले, पर नारी के इज्जत बचावे बदे, यही भारत में गिद्धो मरी गई। हमारे भारतवर्ष में एक गिद्ध अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, किसके लिए? सीता के लिए। दोनों में युद्ध छिड़ गया, युद्ध होने लगा, रावण जटाई से युद्ध करते करते थक गया तो रावण छल कर दिया, छल कर दिया और छल करके कहा कि रे दुष्ट गिद्ध, बता तेरा प्राण कहाँ बसता है? जटाई कौन है? कहा जटाई राम भक्त है और राम भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। जटाई राम भक्त है और जो ही सुने कि हमसे दशानन पूछ रहा है कि तेरा प्राण कहाँ बसता है, जटाई सच बता दिए। क्या? कहा पक्षियों का प्राण पक्षी के पंख में बसता है, यदि पक्षी के पंख को काट दिया जाए निहत्था हो जाएगा, क्या उड़ पाएगा? नहीं ना। इंसान के दोनों हाथों को कोई काट दे तो पैर से चल लेगा, एक पैर भी रहे तो चल लेगा। वाह, पक्षियों के पंखों को यदि काट दिया जाए तो न उछल पाएगा, न उड़ पाएगा, न कुछ कर पाएगा। जो ही जटाई सच्चे मन से कहे दशानन मेरा प्राण मेरे पंखों में बसता है, लेकिन तू बता कि तेरा कहाँ बसता है? अभी तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना। रावण विचित्र था, छल कर दिया। कहा जटाई मेरा प्राण तो मेरे पैर के अंगूठे में बसता है, जबकि अंगूठा में नहीं। रावण का प्राण रावण के नाभि कुंड में बसता था, लेकिन रावण झूठ बोल दिया, छल कर दिया। सोचा कि कहूंगा कि चरण में बसता है, तो जब जटाई हमारे चरण पे प्रहार करेगा तो मैं तलवार निकाल करके पंखों को
काट दूंगा। ऐसा मन में भाव लेकर के कह दिया, मेरे पैर के अंगूठे में मेरा प्राण बसता है। जटाई जी उड़ान भरे, जा करके रावण के पैर के अंगूठा पे जो ही प्रहार किए ना कि तलवार निकाला और दोनों पंखों को काट दिया। और पंखों को काट करके छोड़ा नहीं, काट काट करके जटाई को मांस का लोथड़ा बना दिया। अपनी जाने में मार दिया था, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला का हाथ बहुत लंबा होता है। जटाई को मांस का लोथड़ा बना करके रावण छोड़ दिया और सीता को लेकर के चला गया। दर्द से पीड़ा से कराह रहे थे जटाई, छटपटा रहे थे, लेकिन उनके मुख से, उनके हर एक सांस में राम 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 की आवाज निकल रही थी। मानो राम राम गुहार लगा रहे हैं, राम तुम कहाँ हो, आकर के इस अंतिम क्षण में भी मुझे अपना दर्शन दे दो। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सीता को ढूंढते ढूंढते जब प्रभु आए न, जब राम राम की आवाज रघुनंदन के कानों से टकराई, एक भगवान अपने भक्त के पुकार को सुन लिया, अपने भक्त की आवाज को सुन लिया और काका जटाई के पास जाकर के जटाई को गोद में उठा लिए, उठा करके अपने हाथों से सहला रहे हैं। मानो हाथों से सहला सहला करके जटाई के पीड़ा को राम शांत कर रहे हैं। जिनका नाम दिन बंधु है, दिन दुखियों के रक्षक हैं और असहाय पक्षी की सहायता में लगे हुए हैं। कितना सहज स्वभाव है हमारे राम का कि राम जटाई को गोद में लेकर के पूछ रहे हैं, काका एक बार बता दीजिए कि आपकी ये दुर्दशा किसने की है। यदि तीनों लोग 14 भुवन में वो नीच पापी कहीं भी होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढ कर लाऊंगा और मैं अपने हाथों से उसका वध करूंगा। लेकिन एक बार उस पापी का नाम बता दीजिए कि आपकी ये दशा की किसने है। कि पूछे रघुराई बोला के दुर्गतिया कैलना। पूछे रघुराई बोला जटाई के दुर्गतिया कैलना। कि तू के जतिया के दुर्गतिया कैलना। कह रघुराई बोला जटाई। मानो बार बार पूछ रहे हैं, काका बता दीजिए उस पापी का नाम। बहुत देर पूछने के बाद जटाई जी मुख खोले हैं और क्या कहे कि कहले जटाई सुना सुन रघुराई रावण दुर्गतिया कैलसना। कि हम चिरई के जतिया दुर्गतिया कैलसना। राम बेटी सीता को लेकर के रावण जा रहा था। सीता के लिए मैं आवाज उठाया तो निज पापी रावण ने मेरी ये दशा कर दी।
स्वस्थ कर दे रहा हूं। आपको मैं अपना उम्र दे रहा हूं, आप स्वस्थ हो जाइए, आप जीवन धारण कीजिए और मैं अपने पिता दशरथ के वचन को छोड़ दूंगा। भले ही हमारे कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा कि रघुकुल के राजा राम अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किए, उल्लंघन कर दिया। भले आप कहिए तो मैं आपको लेकर के अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या के सिंहासन पर आपको बिठा करके आपको राजा बना दूंगा और आपके आदेशों का पालन करूंगा। यानी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप जीवन धारण कीजिए। जटाई हंसने लगे। हम और आप होते तो 100 का 1000 वर्ष का उम्र मांग लेते कि भगवान दे रहे हैं तो चलो ले लेते हैं। लेकिन जटाई जी बहुत सुंदर बात कही। जटाई बोले, रघुनंदन तुम जानते हो कि आज जो मैं मर रहा हूं, ऐसी मौत न आज तक किसी की हुई है, न है और न होगी। राम बोले, मैं कुछ समझा नहीं जटाई जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? गिद्धराज जटाई बोले, राघव दुनिया के लोग मरते हैं तो सबको लेने के लिए काल आता है, लेकिन आज एक गिद्ध मर रहा है तो इस गिद्ध को लेने के लिए कौशल्या का लाल खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे मर जाने दो। कोई भी दुनिया में मरता है तो सबको लेने के लिए काल आता है, लेकिन रामायण का जब गिद्ध मरा ना, उसको लेने के लिए भगवान स्वयं आए और अपना चतुर्भुज रूप दे करके जटाई को विदा किए हैं हमारे राघव। ये है रामायण का बुढ़ा पराई स्त्री सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण को बलि के बेदी पे चढ़ा दिया। देखेंगे महाभारत का बुढ़ा विश्व पितामह सभा में बैठा, द्रौपदी गुहार लगा रही है कि सरगा से संतनु पितामह निहर तारे। हे पितामह, स्वर्ग से आपके पिताजी भी देख रहे हैं, उठाइए धनुष बाण और इस अबला नारी के लाज को बचा लीजिए। लेकिन सर को नीचा कर लिए विश्व पितामह एक शब्द भी द्रौपदी के पक्ष में नहीं बोले। आगे चलकर देखेंगे तो रामायण का देवर, महाभारत का देवर, रामायण का देवर लक्ष्मण अपने भाभी सीता के कान का कुंडल तक नहीं पहचान पाया और महाभारत का देवर अपने भौजाई को सभा के बीच में नंगा कर रहा था।